सर ए से सी भी आ रहा है, लिख लें यहाँ पे? यस सर, ए और सी दोनों बिलोंग करते हैं सर, आप लिख सकते हैं। तो मैंने ए से बी भी लिख दिया और ए से सी भी लिख दिया, तो ए गिव्स बी हमने लिख लिया और ए गिव्स सी भी हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम R2 की बात करें, इसके अलावा बी से, तो सर बी से तो सिर्फ बी आ रहा है, ट्रिवियल है, लिखने की जरूरत नहीं है। सी से सर सिर्फ सी आ रहा है, वो भी ट्रिवियल है सर, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये R1 का हमारा डिपेंडेंसी सेट बन गया। R2 का डिपेंडेंसी सेट, चलिए यहां पे भी ए है, यस सर। सो ए से बी और ए से सी, लेकिन सर ये यहां इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि सी और बी इस रिलेशन का पार्ट नहीं है, तो छोड़ दो। फिर कौन सा है? डी है सर, डी से सी आ रहा है सर और डी से ई आ रहा है, कैन बी इंक्लूड डी टेंड्स टू सी? नहीं सर, नहीं कर सकते क्योंकि सी इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस रिलेशन, बट वी कैन इंक्लूड डी टेंड्स टू ई, हम डी टेंड्स टू ई यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं सर। वेरी गुड, कर दिया, ठीक है। इन दोनों का कॉमन एट्रीब्यूट बताओ भाई मेरे को, इन दोनों रिलेशन में कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? सर दोनों रिलेशन का कॉमन एट्रीब्यूट है ए, और सर ए जो है ना वो इस रिलेशन की कैंडिडेट की है, तो ये जो डीकंपोजिशन है ये दोनों जो डिपेंडेंसी है बेटा ये रिलेशन R1 में प्रिजर्व कर रही है, ये जो डिपेंडेंसी है ये रिलेशन R2 में प्रिजर्व कर रही है। अब हमें चेक करना है D टेंड्स टू C के लिए कि ये प्रिजर्व करती है या नहीं करती। तो हम डायरेक्टली तो नहीं करती सर, और इन सभी का अगर यूनियन लेते हैं तो क्या इनका यूनियन लेने पे D से C डेराइव होता है? सर D से E होता है, अगर E से C होता तो ट्रांजिटिवली चले जाते, बट नहीं जा पा रहे, मतलब सर डी का क्लोजर यहां पे हमें सी नहीं देगा। इस पूरे की हेल्प से भी अगर मैं डी का क्लोजर निकालता हूं तो मुझे सी नहीं मिलता, मतलब ये प्रिजर्व नहीं है, नॉट प्रिजर्विंग, नॉट प्रिजर्विंग। गॉट इट, गॉट इट। सो इट इज लॉसलेस बट नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। क्लियर है भाई ये पॉइंट सभी को? कुणाल करेंगे बेटा, वो क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। सो जस्ट वेट, विल डू दैट क्वेश्चन ऑल्सो। नॉट प्रिजर्विंग की कंडीशन बेटा देखो, ये दोनों तो डायरेक्टली ही यहां बिलोंग कर रहे हैं ना। हाँ सर कर रहे हैं। चलो एक सिंपल सा पॉइंट याद रखो, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, हाँ सर बिलोंग कर रहे हैं, तो ये दोनों तो प्रिजर्व कर रहे हैं। डी टेंड्स टू ई ये बिलोंग कर रहा है, हाँ सर ये बिलोंग कर रहा है, तो ये भी प्रिजर्व कर रहा है, हाँ सर। अब क्या निकालना है तुमको? डी टेंड्स टू सी प्रिजर्व कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या करो, क्या करो, ये प्रिजर्व कर रहा है नहीं कर रहा चेक करने के लिए क्या करो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, हाँ सर डी, इसका क्लोजर निकालो, इसका क्लोजर निकालो। किन की हेल्प से निकाले सर? इन सभी की हेल्प से। ये यहां जो लिखे ना, इन सभी की हेल्प से इसका क्लोजर निकालो। क्या आ रहा है इसका क्लोजर? सर इसके क्लोजर में डी आ जाएगा, डी से डी आ जाएगा और डी से ई आ जाएगा, इसके अलावा कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या इसका क्लोजर सी ला रहा है? इन सभी की हेल्प से नहीं ला रहा ना, डी से सी चाहिए था, मैंने इन सभी की हेल्प से डी का क्लोजर निकाला। क्या डी के क्लोजर में सी आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब नॉट प्रिजर्विंग। नहीं आ रहा है मतलब नॉट प्रिजर्विंग, नहीं आ रहा है मतलब नॉट प्रिजर्विंग। और अगर आ जाता सर तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, आ जाता तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? ऐसे ऐसे समझ में आ गया है ना, ऐसे कर लेना, ठीक है। सो इज इट क्लियर? रियाज देवेश को तो क्लियर हो गया भैया, रियाज, अंकुश यादव और बाकी में जिनको भी डाउट था उनको क्लियर है? चलो वेरी गुड, वेल डन।
इसी क्वेश्चन में लॉसी 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 करते हैं बेटा, सारे सारे कॉम्बिनेशन में बता दूंगा, टेंशन मत लो। लॉसलेस है ना, अभी लॉसी भी आएगा, अरे बहुत सारे एग्जांपल्स है, सब आएगा। चलिए चलिए चलो, सबको क्लियर है सब भाई? सबके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए ना, एक बार सब भाई स्माइल बना के बता दो कि हाँ भाई सर समझ में आ रहा है ना, स्माइल होनी चाहिए। पढ़ाई पढ़ाई जो है ना वो क्या होना चाहिए, वो फीलिंग आनी चाहिए ना, जब तक चेहरे पे स्माइल। बर्डन लेके नहीं पढ़ना यार, टेंशन लेके नहीं पढ़ना, अरे सर 3 घंटे पढ़ाएंगे कैसे, क्या बर्डन लेके पढ़ोगे तो पढ़ ही नहीं पाओगे, है ना। पढ़ाई दिल से होती है, तो दिल से पढ़ना है बेटा हमको। ABCADE चलो ये तो सेम है, ABCADE क्या हुआ, हाँ ये अलग है, ये अलग है। लेट्स सी, देखो डिपेंडेंसी सेट मैंने सेम रखा, डिपेंडेंसी सेट मैंने सेम रखा, लेकिन डिकम्पोजिशन का तरीका मैंने चेंज कर दिया, है ना। अब देखो, अब देखो, चलो सो भैया सभी के चेहरे पे स्माइल है, वेल डन वेल डन, ठीक है। अब देखिए डिपेंडेंसी सेट मैंने सेम रखा और मैंने रिलेशन जो R1 R2 है ना वो डिकम्पोजिशन का वे चेंज कर दिया। अब हम देखते हैं कि भैया ये लॉसी है, लॉसलेस है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, सारी बातें करेंगे फिर से। मैं ही सॉल्व करूंगा, आप नहीं करेंगे, आप कब करेंगे मैं बताऊंगा, है ना। तो अभी मैं ही सॉल्व कर रहा हूं, आप सब लोग को सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना है, देखते जाओ। सर रिलेशन R1 है सर, ओके बेटा, R1 में क्या है सर, ABC है। रिलेशन R2 है सर, R2 में क्या है, R2 में क्या है सर, CDE है, ओके। सर A gives B, A gives C, क्या करें वापस क्लोजर निकाल ले, हाँ प्रैक्टिस में यही रखो, निकाल लो। तो A का क्लोजर है ना, हालांकि हम निकाल चुके हैं बट मैं फिर से वापस निकाल देता हूं क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है ना, तो क्लोजर तो सेम ही आने वाला है। C का क्लोजर निकालेंगे, D का क्लोजर निकालेंगे, E का क्लोजर निकालेंगे, ठीक है सर। क्या करना है, क्या करना है, A के क्लोजर में क्या आया ABC, B के क्लोजर में B अकेला, C के क्लोजर में C अकेला, D के क्लोजर में DCE और E के क्लोजर में E, बिल्कुल ओके सर। नाउ सी हियर, A से सर B आ सकता है सर और A से C आ सकता है, तो यहां पे दोनों है, हाँ सर लिख दो, A से B, A से C। सर B की डिपेंडेंसी देखें, B से B, तो भाई B से B तो ट्रिवियल है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। C से C ट्रिवियल है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। D वाला, D एट्रीब्यूट इसमें नहीं आता है, इधर आता है। यहां सर एक एट्रीब्यूट C है, तो C से तो C आता है, तो नो नीड टू राइट हियर। D gives us C and D gives us E, तो सर दोनों लिख लें, हाँ लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे सर, क्योंकि ये सारे एट्रीब्यूट इससे बिलोंग करते हैं ना, लिख लिया। और E से सर सिर्फ E आ रहा है, सो नो नीड टू राइट बिकॉज इट इज ट्रिवियल। चलिए ओके सर, हो गया। अब हमने क्या किया बेटा, इन दोनों रिलेशन का जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो क्या है, इंटरसेक्शन लिया सर, कॉमन एट्रीब्यूट C है सर। सर इन दोनों में कॉमन जो है सर वो C है, ठीक है। चलो चेक करो, क्या C इसका कैंडिडेट की है, अरे नहीं सर, इसका कैंडिडेट की तो A है, इसका कैंडिडेट की सर D है। मींस व्हाट, दिस इज नॉट अ कैंडिडेट की ऑफ, नॉट अ कैंडिडेट की ऑफ आइदर R1 और R2, दोनों में से किसी का कैंडिडेट की नहीं है ये सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये डिकम्पोजिशन लॉसी है। सो इट इज लॉसी डिकम्पोजिशन। तो बेटा ये लॉसी डिकम्पोजिशन है, ठीक है। लॉसी है, ठीक है। तो कौन सा डिकम्पोजिशन है, लॉसी है। अब डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं, ये दोनों कहां प्रिजर्व कर रही है सर, ये दोनों R1 में दिख रही है सर हमें, बिल्कुल। सो दे बोथ प्रिजर्व इन R1, ये दोनों कहां प्रिजर्व कर रही है सर, दोनों की दोनों R2 में, सो दे बोथ प्रिजर्व इन R2। मतलब सर इस रिलेशन की सारी डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, तो इट इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, इट इज डिपेंडेंसी इट इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है। सो एग्जैक्टली इट इज लॉसी बट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो भैया लॉसी है पर डिपेंडेंसी सर प्रिजर्व कर रहा है, ठीक है। चलिए नाउ सी दिस वन,
है ना, इसको चेक करते हैं बेटा, इसको चेक करते हैं। और एक बच्चा पूछ रहा था कि सर अगर एक से ज्यादा कॉमन एट्रीब्यूट है तो क्या होगा, तो यहां पे देख लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो 2 एट्रीब्यूट कॉमन आ रहे हैं, बी भी कॉमन है बेटा और सी भी कॉमन है ना, 2 कॉमन एट्रीब्यूट्स आर देयर। तो अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट कॉमन है तो क्या करना है, वो भी इस क्वेश्चन से क्लियर होगा। सबसे पहला काम क्या करें सर, व्हाट इज द फर्स्ट टास्क दैट वी नीड टू डू, तो भैया सबसे पहले तो रिलेशन R1 R2 का डिपेंडेंसी सेट बनाना पड़ेगा ना। यस सर, तो ABC का डिपेंडेंसी सेट बना लो और BCD का डिपेंडेंसी सेट बना लो। देखिए ये भी मैं ही कर रहा हूं, आपको उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा। सो बस इसको भी देखो और समझो कि क्या हो रहा है, और अगर कॉन्फिडेंट हो, कर सकते हो तो फिर करो, है ना, नहीं तो मेरे साथ देखो। अगर 1 भी % डाउट है तो मेरे साथ देखो, क्योंकि क्या होगा कि भाई मैं जो बता रहा हूं वो समझ में आएगा तो फिर हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे। क्या करें सर इस केस में, ए का क्लोजर निकालें, हाँ निकाल लो, बी का क्लोजर निकालें, हाँ निकाल लो, सर सी का क्लोजर, चेक फॉर सी ऑल्सो, सर डी, यस सर आपने बोला था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक से ज्यादा का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि सर हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो फिर क्या करना है, तो फिर इसका भी क्लोजर निकाल लो, और बाकी कॉम्बिनेशन का निकाले क्या, जरूरत नहीं है, इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, ए का क्लोजर, सर ए से ए बी सी डी सब कुछ आ रहा है सर। बी का क्लोजर, सर बी से सी आता है, बी से डी आता है, और बी सी मिलके सर ए दे देते हैं, वेरी गुड। सी का क्लोजर, सर सी में सी अकेला, डी का क्लोजर, सर डी में डी अकेला, बीसी का क्लोजर, सर बीसी का क्लोजर हमें बी भी दे देगा, सी भी दे देगा, और बीसी मिलके ए भी दे देगा, और बी से डी भी आ रहा है। चलिए, सो ये हमें मिल गया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें रिलेशन R1 R2 में डिपेंडेंसी सेट बनाना है। तो ए है यहां पे, यस देखो, ए से बी आ रहा है सर, ए से सी आ रहा है सर, ए से डी भी आ रहा है, बट डी यहां नहीं है, तो ए से बी ले लिया हमने और ए से सी ले लिया हमने, ठीक। नाउ व्हाट टू डू, बी से ए आ रहा है सर, बी से सी भी आ रहा है सर, और बी से डी आ रहा है, बट डी यहां नहीं है तो छोड़ दो। तो बी से ए लिख लो बेटा यहां पे, और बी से सी लिख लो यहां पे, ठीक है सर। सी से सिर्फ सी आता है, छोड़ दो, डी इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस रिलेशन, छोड़ दो। बीसी, यस सर, बीसी इज अ पार्ट ऑफ दिस रिलेशन, बीसी इज अ पार्ट ऑफ दिस रिलेशन। तो बीसी से बी आता है सर, बीसी से सी आता है सर, बीसी से ए आता है सर, और बीसी से डी आता है सर। कौन सी लिखना है बेटा, जो नॉन ट्रिवियल है और जिनके एट्रीब्यूट इस रिलेशन में बिलोंग करते हैं। तो सर बीसी टेंड्स टू ए लिखेंगे, यस एग्जैक्टली, क्लोज इट। सो दैट वुड बी द डिपेंडेंसी सेट फॉर रिलेशन R1। ये R1 का डिपेंडेंसी सेट हमें मिल गया। हमें R2 का भी निकालना है, सर R2 में BCD है। चलिए, B का क्लोजर, सर B का क्लोजर C देता है, B का क्लोजर D देता है, तो लिख लो BC दे रहा है और B D दे रहा है। C के लिए सर C से C आता है, लिखने की जरूरत नहीं है। D के लिए सर D से D आता है, लिखने की जरूरत नहीं है। सर BC भी है सर यहाँ पे, तो BC से सर D आ रहा है यहाँ, यू कैन सी सर BC गिव्स अस D, तो लिख दो क्लोज इट, ठीक है। पहला काम लॉसलेस है या नहीं हमें ये चेक करना था, ठीक है, लॉसलेस है या नहीं हमें ये चेक करना था। तो देखिए कॉमन एट्रीब्यूट क्या है बेटा यहाँ पे, BC, ठीक, 2 कॉमन एट्रीब्यूट है ना, 2 कॉमन एट्रीब्यूट है, तो इसका मतलब क्या है, आइदर B और C और BC, इन तीनों में से मतलब कॉमन एट्रीब्यूट 2 है ना, तो कौन कौन से कॉमन एट्रीब्यूट है, BC कॉमन एट्रीब्यूट है, तो या तो B या C या BC, इन दोनों में से इज कैंडिडेट की ऑफ आइदर R1 और R2 देन लॉसलेस, ठीक है। सो अगर किसी का कैंडिडेट की B होता है तो भी लॉसलेस, किसी का कैंडिडेट का अगर C होता है तो भी लॉसलेस, और अगर किसी का कैंडिडेट की BC होता है तो भी लॉसलेस। लेकिन अगर इन तीनों में से ये ना B ना C ना BC किसी का भी कैंडिडेट की नहीं है तो फिर लॉसी। सर इस रिलेशन की कैंडिडेट की बेटा A का क्लोजर निकालोगे तो A के क्लोजर में BC आ रहा है, तो A कैंडिडेट की है सर यहाँ पे,
सर बी का क्लोजर निकालते हैं तो भी आ रहा है, तो सर बी भी कैंडिडेट की है, बी मिल गई। यस सर, बी इज अ कैंडिडेट की हियर। स्टॉप, इट इज लॉसलेस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लॉसलेस। सर डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं सर, ये भी तो चेक करना है। हाँ बिल्कुल करना है। ए गिव्स अस बीसी, ये रहा बेटा यहां पे, इसको मर्ज करके ए गिव्स बीसी लिख सकते हो ना। यस, तो इट इज प्रिजर्व इन R1। बीसी गिव्स ए, ये रहा यहां पे, सो इट इज प्रिजर्व इन R1 एंड बी गिव्स CD, ये रहा यहां पे, सो इट इज प्रिजर्व इन R2। सो ये जो है ये लॉसलेस भी है एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो भैया डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है, ठीक है। गॉट इट, गॉट इट। किस तरीके से करना है ये समझ में आया कि हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए अब दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर दो रिलेशन में डीकंपोजिशन नहीं, अगर तीन रिलेशन में हुआ तो, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना दो रिलेशन, यहां मैंने तीन रिलेशन में डीकंपोज कर दिया। तो सर इस केस में फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, इस केस में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लॉजिक वही लगाना है, सारे काम वही करने हैं जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, ठीक है। कैसे चेक करोगे, तो इसको भी आप लोग सॉल्व नहीं करोगे, आपको कौन सा सॉल्व करना है वो मैं आपको दूंगा। तो यहां फिर से देखो, अभी प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस में आप लोगों को फोकस करना है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, है ना, ब्लैक बोर्ड पे फोकस करना है और उस पे देखना है। सुमित गुप्ता बेटा बीसी मैंने क्या बोला, या तो बी कैंडिडेट की हो या सी कैंडिडेट की हो या बीसी, तीनों में से कुछ भी होगा। हाँ बीसी लेना जरूरी है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कॉम्बिनेशन है ना तो फिर उस कॉम्बिनेशन को भी आप लेके चले, नहीं तो फिर क्या होगा बहुत बार कि पता चले वो डिपेंडेंसी तो थी लेकिन आपने ली नहीं किसी रिलेशन में, तो गलत हो जाएगा ना। बेटा R2 में BC टेंस टू D कैसे आया, जब बेटा आपने BC का क्लोजर निकाला उसका, है ना, तो BC के क्लोजर में क्या आ रहा था, BC AD सब आ रहा था ना, तो BC से D बन जाएगी। BC का क्लोजर निकालोगे और अगर BC का क्लोजर D दे रहा है तो BC टेंस टू D लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि उस रिलेशन में BCD तीनों चीजें थी, ठीक है। नाउ सी सर इस क्वेश्चन के लिए क्या करें, सो डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, इतना टेंशन लेने की बात है ही नहीं। रिलेशन R1 जो है इसका डिपेंडेंसी सेट अब आपको बनाना पड़ेगा बेटा, रिलेशन R2 का डिपेंडेंसी सेट आपको बनाना पड़ेगा और रिलेशन R3 का डिपेंडेंसी सेट बनाना पड़ेगा। अच्छा सर मतलब जितने रिलेशन है उतने डिपेंडेंसी सेट बनाएंगे, हाँ जितने भी रिलेशन है उन सभी की डिपेंडेंसी सेट जितने भी डिकम्पोज किया सभी के बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है सर। क्या करें, तो हम देख लेते हैं, चार एट्रीब्यूट है ABCD का क्लोजर निकाल देते हैं, ठीक है सर। सो फाइंड क्लोजर ऑफ A, फाइंड क्लोजर ऑफ B, फाइंड क्लोजर ऑफ C एंड फाइंड क्लोजर ऑफ D। डिपेंडेंसी सेट के लिए सबसे पहला काम तो यही करना है ना, ठीक है सर। A के क्लोजर में A से B आता है, B से C आता है, C से D आता है। सर A के क्लोजर में BCD सब कुछ आ रहा है, B के क्लोजर में BCD आ रहा है, C के क्लोजर में CD आ रहा है और D के क्लोजर में D अकेला, D अकेला, ठीक है। तो ये क्लोजर निकल गया। अब क्या करेंगे सर, यहां दो एट्रीब्यूट है, A B देता है, यस लिख दो। फिर B के लिए निकालना है, बट B से A नहीं आ रहा, मतलब B से C आ रहा है, B से D आ रहा है, क्या काम का, इस रिलेशन में ही नहीं, बंद कर दो। B gives us D, यस सर B gives us D, सो लिख दिया। D भी है ना इसका, तो D के लिए चेक कर लिया, बट सर D से सिर्फ D आता है, नो नीड टू राइट, इसको क्लोज कर दो। BC, yes sir, B gives us C, B gives us C, BC is there, ठीक है, BC is there, okay sir। now what to do, B से D आ रहा है
बट डी लिख नहीं सकते क्योंकि डी यहां नहीं है। सी से डी आ रहा है, लिख नहीं सकते क्योंकि डी यहां नहीं है। ठीक है, क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। गॉट इट। अब देखो हमें चेक करना है कि ये लॉसी है या लॉसलेस है ना। पहले चेक करेंगे लॉसी है या लॉसलेस है, फिर चेक करेंगे डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं। तो देखिए R1, R2, R3। ओके सर, क्या करना है सर हमें? बेटा हमें निकालना है इनका कॉमन एट्रीब्यूट, इंटरसेक्शन निकालना है ना। तो सर एट ए टाइम तो कोई दो का इंटरसेक्शन निकालोगे आप, सभी का इंटरसेक्शन तो निकाल नहीं सकते डेफिनेटली। तो क्या करें, चलिए पहले मैंने R1 R2 का इंटरसेक्शन निकाला। इसका मतलब है कि हम इन दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट ढूंढ रहे हैं, क्या कोई है? यस, R1 R2 में सर जो कॉमन एट्रीब्यूट है ना वो B है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इन दोनों रिलेशन को इस B के थ्रू ज्वाइन कर सकता हूं। हाँ सर कर सकते हो। तो बेटा ज्वाइन करने पे वो लॉसलेस है या लॉसी, ये चेक करना है। एग्जैक्टली। तो क्या B इन दोनों में से किसी का की है? यस सर, B इज अ कैंडिडेट की फॉर दिस रिलेशन। B R2 का कैंडिडेट की है। मतलब जब हमने R1 R2 को ज्वाइन किया ना, तो ये तो हमें लॉसलेस मिल गया, ये लॉसलेस ज्वाइन हो गया और हमें रिलेशन मिल गया R12 रिलेशन मिल गया। लेकिन अभी पूरा रिलेशन ज्वाइन नहीं हुआ है, क्योंकि हमें इस R12 को किससे ज्वाइन करना है? R3 से। सो वी नीड टू टेक इंटरसेक्शन हियर। तो आपको यहां पे क्या पता होना चाहिए, R12 के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से? तो भैया यहां पे AB था और यहां पे BD था, तो एट्रीब्यूट क्या हो गए सर? ABD हो गए। तो सर R12 का एट्रीब्यूट ABD है और R3 का एट्रीब्यूट BC है। R3 का एट्रीब्यूट BC है। ठीक है, तो अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा सर? इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया सर, तो जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो B निकला। देखो आप देख सकते हो B निकल रहा है। कैसे निकल रहा है सर? ये B बेटा यहां पे भी है और B यहां पे भी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन B निकल रहा है। ठीक है, तो या तो B R12 की कैंडिडेट की हो या तो इस रिलेशन की कैंडिडेट की हो, है ना। तो ये रिलेशन ये मर्ज हो गया, तो या तो इस रिलेशन की कैंडिडेट की हो, और अगर इसकी नहीं है तो इस रिलेशन की कैंडिडेट की हो। अब हम देख सकते हैं कि हाँ सर ये B जो है ना R3 की कैंडिडेट की है। तो भैया मतलब ये जो ज्वाइनिंग है ना ये भी लॉसलेस है। मतलब फाइनल ज्वाइन इज लॉसलेस। फाइनल ज्वाइन इज लॉसलेस। सो फाइनल ज्वाइन जो है वो लॉसलेस है। ठीक है, क्या सर हम यहां पे ऐसे कर सकते हैं कि पहले R2 R3 को ज्वाइन कर दें और उसके बाद रिजल्ट को R1 में ज्वाइन कर दें? हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। क्या सर हम ऐसे कर सकते हैं R1 R3 को पहले ज्वाइन कर दें और उसके रिजल्ट में R2 को ज्वाइन कर दें? हाँ कर सकते हो। यू कैन डू द ज्वाइनिंग इन एनी वे, यू कैन टेक इंटरसेक्शन इन एनी वे, इट इज एसोसिएटिव, कैसे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट लॉसलेस आ रहा है या नहीं आ रहा, हमें ये चेक करना है। तो किसी भी कॉम्बिनेशन में हम ये चाहते हैं कि लॉसलेस आए। ठीक है, किसी भी एक भी कॉम्बिनेशन में लॉसलेस आता है तो लॉसलेस है। तो ये लॉसलेस चेक करने का तरीका हो गया। अब हमें चेक करना है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं है। तो देखो बेटा कैसे करोगे सर, A से B जो है ना सर वो यहां आ रहा है, वेरी गुड। सर B से C जो है ना सर वो R3 में आ रहा है, वेरी गुड। C टेंड्स टू D के लिए क्वेश्चन मार्क है। ठीक है सर, कैसे निकालें? तो बेटा क्या कर लो, C का क्लोजर निकाल लो। सर किसकी हेल्प से C का क्लोजर निकालो? इन तीनों की हेल्प से अगर C का क्लोजर निकालता हूं तो क्या D आता है? सर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि C से कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है। बात खत्म। It is not a dependency preserving. Not what we can say this relation is not DP, not dependency preserving. देवेश शर्मा बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई कॉमन एट्रीब्यूट तीनों में प्रेजेंट है और पहला वाला इंटरसेक्शन जो है वो लॉसलेस निकल गया तो पूरा रिलेशन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि बाद में क्या हो सकता है, अगर ये B इसकी कैंडिडेट की नहीं होती ना तो ये R1 R2 का की थोड़ी ना है B, R1 R2 का की B नहीं है। अब R1 R2 जब आपने मर्ज किया ना, देखो यहाँ पे R1 R2 आपने मर्ज कर दिया, तो R1 R2 मतलब कि क्या बेटा? R1 R2 का मतलब है इन दोनों के कॉम्बिनेशन
का की क्या होगा? क्या बी से सारे एट्रीब्यूट निकल रहे हैं? बी से ए नहीं निकलेगा, तो अब उसका की बी थोड़े ना है। अगर इसका की बी नहीं होता तो फिर दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप लिख रहे हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए, अब ये क्वेश्चन है जो आप सभी को करना है ना। तो मैंने 5 क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं आप लोगों को। एक्सपेक्टेशन है एक क्वेश्चन आप करके बताएं। चलिए, लग जाइए सभी। हाँ देवेश, हाँ बिल्कुल बेटा, आप पूछ रहे थे तो ठीक है, वो मतलब नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट हमको नहीं बनाना है ना। ओके, सो भाई A is the answer, lossless and dependency preserving, lossless dependency preserving A। ठीक है, बाकी सब भी करो, है ना। I need answer from each and every one। भाई सभी लोग से एक्सपेक्टेशन है ना। ऐसा कुछ नहीं भाई कि गलत कर दोगे तो कुछ ऐसा है ना। गलती अगर की है तो मैं तो सॉल्व करके बताऊंगा ना, तो गलती से तो सीखते हैं, बट कोशिश करना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो कोशिश तो करेंगे, सही गलत तो बोर्ड पे देखेंगे। चलिए, ओके, चलिए। सो मैक्सिमम सेज दैट ए, कुछ बच्चे का आंसर सी भी आ रहा है। देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं, डोंट वरी, क्या रिजल्ट आएगा, लेट्स सी। सो बेटा R1, ओके, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से बी। अच्छा, क्या करें सर, क्लोजर निकालना है। हाँ, क्लोजर तो निकालना पड़ेगा ना यार, क्लोजर तो निकालना पड़ेगा। ए का क्लोजर, बी का क्लोजर, सी का क्लोजर और डी का क्लोजर। ए का क्लोजर सर ए से बी आ गया सर, बी से सी आ गया सर, सी से डी आ गया, बहुत अच्छी बात है। बी गिव्स सी सर, सी गिव्स डी सर, बहुत अच्छी बात है सर। सी से डी है, डी से बी है, वेरी गुड। और डी से बी है सर, और बी से सी है सर। ओके, तो ये क्लोजर बेटा हमारा निकल गया, ये क्लोजर निकल गया। अब क्या करना है, ए बी, बी सी, बी डी, तो रिलेशन R1 विथ ए बी, रिलेशन R1 विथ ए बी। ए से बी आ रहा है, यस सर, लिख लो। क्या बी से ए आ रहा है? नहीं आ रहा सर, तो बंद कर दो। R2 इज व्हाट, बी सी। बी से सी आ रहा है, यस सर, तो लिख लो। क्या सी से बी आ रहा है? यस सर, सी से भी बी आ रहा है, तो ये भी लिख लो। ओके, R3 थर्ड, बी डी। वी नीड टू फाइंड क्लोजर ऑफ बी ना, तो बी से डी आ रहा है, यस सर, बी से डी आता है सर, सो राइट डाउन। क्या डी से बी आता है? यस सर, डी से बी भी आता है, तो वो भी लिख लो। ओके, नाउ वी नीड टू चेक सर कि इट इज लॉसी और लॉसलेस। हमें ये चेक करना है कि लॉसी कि लॉसलेस है। तो हमने क्या किया, हमने R1 R2 का पहले इंटरसेक्शन लिया, कॉमन एट्रीब्यूट हमें मिला सर B, और सर जो B है ना, जो B है वो कैंडिडेट की है R2 की, तो भैया ये बन गया लॉस लेस। R1 R2 अभी आधा लॉसलेस बना है। अब R1 R2 के जो एट्रीब्यूट है वो क्या हो गए, तो सर R1 R2 के एट्रीब्यूट ABC हो गए। इसका डिपेंडेंसी सेट क्या होगा सर, तो भाई दोनों की जो डिपेंडेंसी सब लिख दें यहाँ पे, ये डिपेंडेंसी सेट बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ओके, सो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लिया तो कॉमन एट्रीब्यूट क्या आया सर, कॉमन एट्रीब्यूट तो सर B ही आ रहा है। तो कैन वी से दैट कि B इसका कैंडिडेट की है? यस, B से D आ रहा है, और भी होंगी कैंडिडेट की, हमें सबसे क्या मतलब, इतना टाइम थोड़ा है हमारे पास, पर B इसका कैंडिडेट की है। यस सर, B इसका कैंडिडेट की है, तो ये डीकंपोजिशन भी क्या हो गया, लॉसलेस। दैट मींस आवर फाइनल डीकंपोजिशन इज लॉसलेस, तो लॉसलेस तो है।
अब चेक करना है कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं, है ना। जनरली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, लॉसलेस, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, सब कुछ पूछ लेगा एक ही क्वेश्चन में, 2 नंबर का सवाल है ना, तो सब कुछ पूछ लेगा वो। तो ए से बी, ए से बी, सर ए से बी यहां पे है सर, वेरी गुड। तो इट इज प्रिजर्व इन R1। बी गिव सी, सर बी गिव सी सर यहां पे है सर, वेरी गुड। इट इज प्रिजर्व इन R2। सी से डी, सी से डी, सर सी से डी डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा, बट बेटा देखो अब जो यूनियन वाला खेल है ना वो यहीं चालू हुआ। देखो क्या है, जब हम इन सभी को यूनियन कर देंगे ना, सभी को यूनियन करना है, तो सी से बी आ रहा है, यस सर, और बी से डी आ रहा है, यस सर। सो कैन वी से ट्रांजिटिवली सी गिव्स डी, यस सर, ट्रांजिटिवली सी डी दे रहा है, या इन सभी का को मर्ज कर दो और सी का क्लोजर निकाल दो, डी आ जाएगा, कहां से ट्रांजिटिवली आ जाएगा, मतलब कि ये प्रिजर्व कर रहा है ट्रांजिटिवली, ट्रांजिटिवली, और डी टेंड्स टू बी, सर ये R3 में प्रिजर्व कर रहा है, मतलब सारे के सारे ही तो प्रिजर्व कर रहे हैं। तो व्हाट वी कैन से, ए इज योर आंसर, लॉसलेस एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, लॉसलेस एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। यस, रिलेशन इज लॉसलेस एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो भैया लॉसलेस भी है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है। ठीक, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इंटरसेक्शन बेटा सबसे पहले हमने यहां लिया, बी कैंडिडेट की आया, तो ये डिकम्पोजिशन लॉसलेस हुआ, इसको मर्ज करके R12 बना दिया। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो फिर बी आया, ये बी जो है ये R3 का कैंडिडेट की है, मतलब फाइनल डिकम्पोजिशन जो था हमारा, जो फाइनल वापस हमने जो मर्जिंग की, तो वो लॉसलेस हमें मिल रही है, लॉसलेस हमें मिल रही है। ठीक है, चलो, तो ये था दैट वुड बी द वे, दैट वुड बी द वे टू फाइंड जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसी है या लॉसलेस है, और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं। ये सारी चीजें यहां पे हमें क्लियर होती है। तो लॉसी, लॉसलेस, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग और नॉट, ये सब कुछ हमें यहां पे क्लियर होता है। इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर है इतना भाई, इतना क्लियर है? अब देखिए मैंने आपको कहा था कि लॉसी लॉसलेस चेक करने का एक और तरीका होता है ना, देयर इज वन मोर वे टू चेक कि इट इज लॉसी और लॉसलेस। तो अब हम वो देखते हैं। तो अगर ये पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया, सब कुछ है, तो भाई, और दूसरी चीज मैं एक बात बताऊं कि अगर लॉसी, लॉसलेस, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, डिपेंडेंसी नॉट प्रिजर्विंग, अगर ये चारों बातें पूछी हुई है ना, तो फिर यही तरीके से जो मैंने बताया है, इस अप्रोच के थ्रू आप चलें तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मतलब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। एक और तरीका है, लेकिन उससे सिर्फ हम निकाल सकते हैं कि वो लॉसी है या लॉसलेस, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं, वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए करना अगर है तो कैसे करना है। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन के लिए हम चेक करना चाहते हैं कि इट इज लॉसी और लॉसलेस, लॉसी या लॉसलेस हम चेक करना चाहते हैं। तो अल्फा मेथड हम इसे कह सकते हैं। हम क्या करते हैं, रिलेशन में जितने भी एट्रीब्यूट्स है ना बेटा, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स यहां लिख लो। लिख लिए? रिलेशन R1 R2 जिसमें भी आपने डिकम्पोज किया था ना, उनको यहां लिख लो। लिख लिया? R1 का एट्रीब्यूट क्या है? ABC। R1 में ABC एट्रीब्यूट है ना, तो उनको मार्क कर दो, उनको मार्क कर दो। R2 का एट्रीब्यूट क्या है? ADE, तो उनको भी मार्क कर दो। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको सबसे पहले एक ऐसा एट्रीब्यूट देखना है जिसमें 2 अल्फा है। तो इससे क्या पता चलता है बेटा? इससे ये पता चलता है कि दैट एट्रीब्यूट इज कॉमन बिटवीन R1 एंड R2, ये दोनों में कॉमन है। अगर सर ऐसा कोई एट्रीब्यूट हमें मिलता ही नहीं है जिसमें 2 अल्फा हो, तो वहीं कह दो कि वो लॉसी है।
अगर ऐसा कोई एट्रीब्यूट मिलता ही नहीं है जिसमें 2 अल्फा हो तो वहीं कह दो कि वो लॉसी है। ऐसा क्यों सर? बेटा मतलब कि दोनों रिलेशन में कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है। तो क्लास जब शुरू हुई थी तभी मैंने बोला था कि अगर 2 रिलेशन में कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है तो 100% लॉसी होता है। लेकिन अगर कॉमन एट्रीब्यूट है तो फिर हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कॉमन एट्रीब्यूट मिल गया सर, अब क्या करें? मिल गया ना, अब क्या करना है? तो आप चेक करो कि जो कॉमन एट्रीब्यूट आपको मिल गया, 2 अल्फा मिल गए, यस सर। अब चेक करो क्या ए से कोई डिपेंडेंसी है? ए वाले सेल में 2 कॉमन मिले ना, तो आपको चेक करना है कि क्या ए से कोई डिपेंडेंसी है, क्या हम ए से किसी को डिराइव कर सकते हैं? हाँ सर, हम ए से बी को डिराइव कर सकते हैं सर। तो आप चेक करो कि क्या बी वाले कॉलम में एक अल्फा है, इसका मतलब है कि बी जो है वो दोनों में से किसी एक रिलेशन में होना चाहिए। हाँ सर, एक रिलेशन में है, इसका मतलब है बेटा आप दूसरे रिलेशन में भी उसको ला सकते हो। तो सिंपली पुट अल्फा इन अनदर रिलेशन, दूसरे रिलेशन में अल्फा पुट कर दो। सर ए से तो सी भी आ रहा है, तो चेक करो क्या सी में एक अल्फा है? हाँ सर, तो एम्प्टी वाले सेल में एक अल्फा आप लगा दो। ठीक है, पूरी रो में अल्फा आ गया, आइदर या तो पूरी R1 की रो में अल्फा आ जाए या पूरी R2 की रो में अल्फा आ जाए। इसका मतलब है कि हम रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट डिराइव कर सकते हैं, लॉसलेस। यही खत्म हो जाएगा, लॉसलेस। सो ये क्या बन गया बेटा? लॉसलेस। क्या बन गया? लॉसलेस। ठीक है, नाउ सी, इसी पैटर्न से अगला क्वेश्चन करके देखेंगे, है ना। जो क्वेश्चन हमने पहला वाला किया था, चलिए ये करके देखते हैं सेम पैटर्न से। क्या करें सर? ए बी सी डी ई, ओके। रिलेशन R1 R2, R1 में सर ए है, बी है, डी है, अल्फा पुट कर दिया। R2 में सर डी है, सी है, ई है, अल्फा पुट कर दिया। चलो ढूंढो कोई कॉमन एट्रीब्यूट है क्या? हाँ सर, डी में 2 अल्फा है, डी में 2 अल्फा है, ये कॉमन है। ठीक है, तो चेक करो क्या डी से डिपेंडेंसी है, क्या डी किसी को डिराइव करने में कैपेबल है? यस सर, सर डी सी को डिराइव कर सकता है सर। तो चेक करो क्या सी में एक अल्फा है? हाँ सर, यहां अल्फा है, तो यहां अल्फा तुम लगा दो। एक अगर अल्फा है तो दूसरा लगा दो। सर अगर एक भी अल्फा नहीं है तो फिर नहीं लगा सकते, तो फिर नहीं लगा सकते। देखिए, तो नहीं लगा सकते। यस शिवम जतिन बेटा, बिल्कुल ये वही उसी टाइप का क्वेश्चन है ना, तो सेम लॉजिक वही है जो पहले वाले क्वेश्चन का है। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले कॉलम चेक करना है जिसमें 2 अल्फा है। यस सर, ऐसा कॉलम है जिसमें 2 अल्फा है, तो आपको चेक करना है कि क्या उससे कोई डिपेंडेंसी है। यस सर, इससे डिपेंडेंसी है। तो डी से सी में एक अल्फा है, तो दूसरा आप लगा दो। सर डी से ई भी आता है सर, तो चेक करो क्या ई में एक अल्फा है? हाँ सर, तो दूसरा तुम लगा दो। सर पूरी रो में अल्फा आ गया सर, क्या है? लॉसलेस। क्या है? लॉसलेस। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन जैसे गेट 2021 में, मतलब पिछले साल, है ना, एक क्वेश्चन आया था, उसमें लॉसी लॉसलेस ही पूछा था, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग वाला पूछा ही नहीं था, तो फिर वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पता है ये वाला तरीका बहुत आसान है। क्योंकि इससे पहले जो हमने किया ना उसमें तो थोड़ी मेहनत करनी है, डिपेंडेंसी सेट निकालना है, क्लोजर निकालना है, सारे काम करने हैं। लेकिन वो कब बेस्ट है? वो कब बेस्ट है? जब लॉसी लॉसलेस, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, नॉट, सारी चीजें पूछी जाए तो। इसलिए दोनों तरीके आपको आने चाहिए। अगर सिर्फ लॉसी लॉसलेस पूछा है तो इतना करो और खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो और भी भैया, और भी इस पे प्रैक्टिस करेंगे हम, और भी क्वेश्चन करेंगे। सर ये वाला करते हैं, ठीक है, ये तो कर लिया सर, ये वाला ये तो कर लिया, ये वाला, यस, ये क्वेश्चन करते हैं ना। लेट्स सी व्हाट विल हैपन हियर। ओके सर, सर कॉलम टेबल बना दी? हाँ बेटा बना दी। ए इज देयर, बी इज देयर, सी इज देयर, डी इज देयर एंड ई इज देयर। ठीक है, रिलेशन R1, रिलेशन R2। R1 में सर एट्रीब्यूट ABC, R2 में सर एट्रीब्यूट CDE। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। सर C में 2 अल्फा है, क्या करना है सर? चेक करो क्या C से कोई डिपेंडेंसी है क्या?
नहीं सर, सी से तो कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं। तो क्या हम कोई और एट्रीब्यूट डेराइव करने में कैपेबल है? नहीं सर, अब नहीं कर सकते। जब सी से कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो हम कैपेबल नहीं है। तो क्या किसी भी रो में सारे अल्फा आ रहे हैं? नहीं सर, कैसे आएंगे? बस यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, सारी रो में अल्फा नहीं आ रहे, लॉसी है, बात खत्म हो गई। लॉसी है, लॉसी है, बात खत्म हो गई। ठीक है, नहीं जतीन बेटा, इससे प्रिजर्विंग नहीं, देखो प्रिजर्विंग प्रैक्टिस है ना, वो एकदम देखने पे नहीं है। कुछ क्वेश्चन के लिए तो बेटा मैं बता दूंगा, पर हर क्वेश्चन के लिए वो नहीं हो पाएगा। अब इसमें कैसे देख सकते हो प्रिजर्विंग है यानी ये दोनों सर यहां दिख रही है और ये दोनों सर यहां दिख रही है। अब अगर डायरेक्टली दिख रही है ना तो बात ही खत्म, प्रिजर्विंग है ये। वो कहां मेथड लगाएंगे? कुछ नहीं लगाए। लेकिन अगर कोई डिपेंडेंसी ऐसी है जो डायरेक्ट नहीं दिख रही है तो फिर यूनियन वगैरह और सारे वो जो भी काम दांड है सब करने पड़ेंगे, फिर तभी निकलेगा रिजल्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो अगर डायरेक्ट दिखती है सारी डिपेंडेंसी आपको दिख रही है, नजर देखने से दिख रही है कि हाँ सर ये दोनों यहां दिखती है, सर ये दोनों यहां दिखती है, तो बात खत्म हो गई। फिर वो मेथड ही नहीं लगानी है ना, यही खत्म हो गया क्वेश्चन। लेकिन अगर ऐसी कोई डिपेंडेंसी दिखती है जो डायरेक्टली ना R1 में दिखे ना R2 में दिखे, तो फिर यूनियन देखना पड़ेगा ना बेटा। फिर उसके लिए R1 R2 का सेट हमें पता होना चाहिए। चलिए, ओके सर, अगला 4th क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सी व्हाट विल हैपन फॉर दिस। अब देखो ये वाला भी सर सर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 एट्रीब्यूट है सर, तो इसका क्लोजर, अरे क्लोजर उधर कुछ करना ही नहीं है, वो सब पुरानी टेक्निक थी, ये नई टेक्निक है। क्या करना है? वही काम जो मैंने अभी बताया, कुछ भी चेंज नहीं करूंगा मैं, जो मैंने बताया वो ही बताऊंगा। ABCD है ना, रिलेशन R1, बिल्कुल। R1 में कितने एट्रीब्यूट है सर? A में, B में, C में 3 एट्रीब्यूट है, अच्छी बात है। R2 कितने एट्रीब्यूट है सर? B में एट्रीब्यूट है, C में एट्रीब्यूट है, D में एट्रीब्यूट है। सर यहां तो हमें 2 कॉलम मिलते हैं जिनमें 2-2 अल्फा है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? थोड़ा सा इस पॉइंट पे प्रकाश डालिए। तो बेटा देखो, इसका मतलब है कि B में 2 अल्फा है ना, 2 अल्फा का मतलब है कि वो कैपेबल है, उसमें ताकत है और एट्रीब्यूट को डिराइव करने की। ठीक है, तो B में 2 अल्फा है, मतलब B इज कैपेबल टू डिराइव एट्रीब्यूट्स। सर C में अल्फा है, इसका मतलब बेटा C इज ऑल्सो कैपेबल टू डिराइव एट्रीब्यूट, और BC दोनों में अल्फा है। हाँ सर, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ BC इज ऑल्सो कैपेबल टू डिराइव एट्रीब्यूट। ओके सर। अच्छा सर, कॉम्बिनेशन ऑफ BC से अगर कोई डिपेंडेंसी है तो हम चूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो सर। BC A दे रहा है सर, यहां पे BC का कॉम्बिनेशन A देता है, तो सर BC में 2 अल्फा होने चाहिए। हाँ, BC में 2 अल्फा है, तो BC A दे रहा है सर, A में 1 अल्फा है, तो दूसरा तुम लगा दो, लगा दिया सर, पूरी रो में अल्फा आ गया सर, लॉसलेस, बात खत्म।